हाँ दोस्तों, आ जाइए। आज हम सभी आप सभी को बताने वाले हैं कि IUPAC नामकरण। तो आई से होता है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यही होता है IUPAC। IUPAC नामकरण में क्या होता है कि IUPAC में कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक जो है पाए जाते हैं, और उसकी जो है हमें IUPAC नामकरण नाम बताना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे कुल IUPAC नामकरण में कुल 10 नाम है। तो 10 नाम में सबसे पहले उसका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे हम तो सबसे पहले C1, एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। और C2 का नाम होता है एथ। और C3 का नाम होता है प्रोप होता है। और C4 का होता है ब्यूट। और C5 का होता है पे, पेंट। और C6 का होता है हेक्स। और C7 का होता है हेप्ट। और C8 का होता है आक्ट। और C9 का होता है नोन। और C10 का आपका होता है डेट। ठीक है, ये इसका संख्या है, कार्बन की संख्या है, उधर नाम। अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, और 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, और 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन का नाम है हेक्स, और 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट, और 8 कार्बन रहेगा तो आल्ट, 9 कार्बन है तो नोन, और 10 कार्बन है तो डेट। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आया। तो अब आइए हम आप सबको चलते हैं एल्केन। ठीक है, और यहाँ पे हमने केवल 8 समूह लिए हैं। बेसिकली 8 ही समूह बहुत होते हैं। आप इंटर में जाएंगे तो 10 या 11 को समूह मिलेंगे। बाकी ये टोटल लगभग आप लोग को 8 बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्केन क्या होता है। एल्केन यानी एल्केन समूह, यानी ये यौगिक चला, यानी वह यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। इस यौगिक में तो एल्केन समूह में कार्बन कार्बन के बीच जो है एकल बॉन्ड लगा रहता है। कार्बन कार्बन के बीच जो है एकल बंध जुड़ा हुआ रहता है, जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। उसे हम कहते हैं एल्केन समूह कहते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध हो तो उसे एल्केन समूह कहते हैं। एल्केन समूह के IUPAC नामकरण, इसका सूत्र, और इसका सूत्र क्या होता है? और इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। और इसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं? इसके अंत में जो है हम एन शब्द क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कब? IUPAC नामकरण करते समय इसके अंत में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? एल्केन समूह। तो एल्केन समूह हो गया। अब देखते हैं कि अब एल्कीन क्या होता है। अब एल्कीन समूह देखते हैं हम। एल्कीन यानी इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के ही यौगिक रहेंगे। तो एल्केन कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध जुड़ा हो उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। और इसके IUPAC नामकरण करते समय इसके अंत में इन शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द? इन शब्द क्या होता है? जोड़ दिया जाता है। इसे एल्कीन समूह कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एल्काइन समूह क्या होता है? एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है, या ट्रिपल बंध जुड़ा हुआ रहता है। इसे हम एल्काइन समूह कहते हैं। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। और IUPAC नामकरण करते समय इसके अंत में जो है आइन शब्द जोड़े देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हाइड्रोजन समूह कहता है हाइड्रोजन समूह। तो हाइड्रोजन समूह को जो है हाइड्रोजन समूह यानी IUPAC नामकरण में जो है हाइड्रोजन समूह में कार्बन की संख्या के स्थान पे कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या थे। तो किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पे ये हमारा X समूह आ जाता है। कौन सा समूह? एक्स समूह आता है, उसे हम हाइड्रोजन समूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन समूह कहते हैं। यानी हाइड्रोजन समूह में किसी एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह पे एक्स समूह आता है, उसे हाइड्रोजन समूह कहते हैं। तो इसका और एल्केन के समूह में, और इसका जो सूत्र बनेगा CnH2n प्लस 1 और एक हाइड्रोजन समूह। ये सूत्र हो गया।
ठीक है, ये हमारा एक्स है। और ये हाइड्रोजन समूह कहता है, हाइड्रोजन समूह में आपको सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन समूह की जगह पे आपको आ सकता है, ये एक्स की जगह पे आपको आएगा Cl, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब क्या है, यही सब हमारे क्या है, हाइड्रोजन समूह है ये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एल्कोहल। ये एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल यानी एल्केन के अंत में, एल्केन यानी CnH2n+1, ये एल्केन समूह है। यानी एल्केन समूह के अंत में जो है क्या, जो एल्केन समूह यानी Cn कार्बन की संख्या से दुगने से एक अधिक होता है, उसे कहते हैं एल्केन समूह। और एल्केन समूह के अंत में OH शब्द, OH जो है जुड़ जाता है, उसे एल्कोहल समूह कहते हैं। और IUPAC नामकरण करते समय इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। IUPAC बनाते समय इसके अंत में आल शब्द जोड़ देते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड समूह क्या होता है, एल्डिहाइड यानी एल्केन समूह में, एल्केन समूह में